सभी के स्क्रीन पे पहला चैप्टर दिखाई दे रहा है? बुक सभी के पास है? ये तो वैसे नोट्स है पहले चैप्टर का, लेकिन सभी लोग बुक ले लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। काशीनाथ शास्त्री की बुक से मैं पढ़ाऊंगा। श्लोक तो सभी में एक ही होते हैं, कोई भी बुक हो चल जाएगा, लेकिन अगर इनकी किताब मिल जाए आपको तो अच्छी है। तैयारी के लिए यही सबसे अच्छी किताब होती है, काशीनाथ शास्त्री की चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता अभी पूर्वार्ध पढ़ा रहे हैं, शुरू करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो पहले चैप्टर का नाम जो है दीर्घन जीवती। उससे पहले ये जान लो कि चरक, हम लोग पहला क्या पढ़ने जा रहे हैं? चरक संहिता। चरक संहिता में दो किताबें हैं, एक है पूर्वार्ध होता है और दूसरा उत्तरार्ध होता है। पूर्वार्ध वाली किताब में होता है सूत्र स्थान, निदान, विमान, शारीर और इंद्रिय स्थान। ठीक है। उत्तरार्ध में क्या होता है? चिकित्सा, ठीक है, सिद्धि स्थान और कल्प स्थान। समझ में आ गया? दो किताबें हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो अभी हम पूर्वार्ध पढ़ने जा रहे हैं और उसमें भी सूत्र स्थान पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो अब आते हैं सूत्र स्थान। सूत्र स्थान में है चैप्टर 30। ठीक है। और इसमें क्या है, चतुष्क बनाए गए हैं, मतलब चार चैप्टरों की जोड़ी बनाई गई है, और ऐसे ऐसे करके 7 जोड़ी है। तो 7 × 28 हो गया, 7 × 4 28, और दो अलग से लास्ट में हो जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? 30 हो जाता है। समझ में आया? तो 7 × 4 = 28 और दो 30 हो जाता है। ये 30 चैप्टर मिलके क्या बनाते हैं हमारे? ठीक, 7 चतुष्क हैं। ये 7 चतुष्क होते हैं। चार चार चैप्टरों का एक ग्रुप होता है। 28 हो गया, और दो को बोला जाता है संग्रह द्वय। तो ये टोटल हो जाते हैं 30। अब इसमें ये भी पूछ लेता है कि फलाना वाला चैप्टर किस चतुष्क में है। ठीक है। ठीक, तो हम लोग पहले चतुष्क जो 7 हैं उनके नाम कैसे याद करोगे? तो एक कोड याद कर लो। ये कोड हमारे परम मित्र ने जब हम यूजी करते थे तब हमको बना के दिया था। कहा था भाई याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर में पास होने के लिए। परम मित्र हमारे अभी रसशास्त्र के एसोसिएट, अरे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो देखो कौन सा कोड था? तो कोड था भैंस निकरो योजना अन्नपान द्वय की। ठीक है। भैंस नीकरो, भैंस से क्या हो जाएगा? भेषज चतुष्क। स से क्या हो जाएगा? स्वस्थ चतुष्क। नी से निर्देश चतुष्क। क से कल्पना चतुष्क। रो से रोग चतुष्क। योज से योजना, योजना अन्नपान, योजना चतुष्क। ठीक है। अन्न से अन्नपान चतुष्क। और द्वय से संग्रह द्वय। ये सब हो गए। इसमें देखो स्टार्टिंग का जो पहला चैप्टर है, पहला 4, 1 से 4 तक भेषज चतुष्क में आता है। 5 से 8 हो गया, 9 से 12, 13 से 16, 17 से 20, 21 से 24, 25 से 28, और 29वां और 30वां चैप्टर यहाँ आ गया। तो इसको कोड को याद कर लो, क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है, क्या सकता है, पूछा भी गया है सिंपल क्वेश्चनों में। जैसे यही रख दे, मान लो दीर्घन जीविती अध्याय क्या लगाओगे? भेषज चतुष्क में। ठीक है। भैंस नीकरो योजना अन्नपान द्वय की। ठीक है।
तो इसको याद कर लो, तो याद हो जाएगा, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, जो अब तो पढ़ लिए ना, अब देखो सूत्र स्थान में 30 चैप्टर है, उसमें पहला चैप्टर है हमारा दीर्घन जीविती अध्याय। और इसको मान लो, मैं क्या लिखूं, लिखो ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक या दो क्वेश्चन यहां से फिक्स है, ठीक है, हमसे गारंटी ले लो, इस चैप्टर से आना ही आना है। लेकिन जब अच्छे से पढ़ोगे तब आएगा, ठीक है, नहीं तो कहोगे कि आया ही नहीं। ठीक, उसी तरह अभी पढ़ाते पढ़ाते ही तुम्हें एक चीज और बता रहा हूँ सिलेक्शन के लिए, ठीक है। दूसरा चीज क्या, बहुत से लोग क्या करते हैं, ये टेस्ट सीरीज वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सिम बता रहा हूँ, आप पारीख आज से ही लगा लो, तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है, पारीख के क्वेश्चन रोज प्रण करो कि हम 300 से 400 क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। जो पेपर दिया हुआ है पीछे, किस ईयर का है, पीजी में है कि मेडिकल अफसर में है कि पीएचडी में है, कहाँ पेपर आया इससे नहीं मतलब है, जो क्वेश्चन है एक तरफ से लगाना शुरू करो, ठीक है। 2003 से शायद है ना, वहां से लगाना 300 400 क्वेश्चन शुरू करो, डेली लगाओ, इसको लगाओ, ठीक है। बस इतना काम करो, अगर मेरे ऊपर विश्वास है, अभी शुरू कर दो, और फिर मुझसे पढ़ते रहो, देखो कितना निखार आ जाएगा। अभी तुम सोचोगे कि अब निकाल लूंगा मैं, कोई एग्जाम है मैं निकाल लूंगा, ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जितना कह रहा हूं करना पड़ेगा। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है, दीर्घन जीवती अध्याय। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या हो गया, इसमें पहली संभाषा हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछो, पहली संभाषा कहाँ हुई थी, दीर्घन जीवती अध्याय पहले चरक सूत्र के पहले चैप्टर में, ठीक है। अब इसके नाम से ही पहला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम सूत्र जो है वो गुरु सूत्र है, मतलब गुरु जी ने बोला है, अथा अथ आतो दीर्घन जीवती अध्यायम वर्णश्याम, ये जो पूरा चैप्टर का नाम है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, चक्रपाणी ने इसके ऊपर टीका कर दी। टीका का मतलब इसको अलग अलग करके पढ़ा, तो बोला कि इसमें 8 पद होते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके नाम में कितने पद हैं, तो 8 पद हैं। कौन कौन से ये नहीं पूछा गया है, केवल संख्या पूछी गई है अभी तक। अथ है, मूलत है, दीर्घ है, जीवित है, अध्याय है, वी है, ए है और ख्यास, ठीक है। तो ये क्या है, इतने चैप्टर, अरे इतने पद हैं इस क्या नाम है किताब के नाम में, ठीक है। आगे देखो, यह शब्द क्या है, अथ शब्द क्या होता है, मंगलवाचक होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं। अब हम लोग किताब जिसके पास है खोल लो, अगर नहीं है तो स्क्रीन पे देखो, ठीक है। या कोई भी किताब तो होगी, श्लोक सेम होते हैं, ठीक है। जो उसका विमर्श होता है वो चेंज होता है, बाकी तो श्लोक सेम होता है, ठीक है। तो चलो किताब खोल लो आप सभी लोग। एक मिनट है, कहाँ गया, चलो। अब किताब नहीं भी, अच्छा वैसे तो ऑनलाइन दिखेगा ही ना। एक मिनट रुक जाओ, टीच मिनट, चलो बताना, दिखाई दे रहा है, किताब के पेजेस दिखाई दे रहे हैं तुम्हें। आज हम लोग चरक सूत्र का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक दिखाई दे रहा है, कोई बताया नहीं।
हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, तो देखो, जब आप लोग इंडेक्स के पास पहुंचोगे ना, यहाँ पे देखो इंडेक्स लिखा गया है, सूत्र स्थान, ठीक है, और इसके पहले दो श्लोक लिखे हुए हैं, तो इसका रेफरेंस पूछा जाता है, संदर्भ कई बार पूछा जा चुका है कि ये श्लोक है क्यों। और कहीं जगह देखो ये किताब इतने श्लोक इंपॉर्टेंट होगा तभी तो सबसे पहले लिखा गया है। ठीक, तो देखो क्या लिखा गया है, लिखा गया है लेकिन इसको फॉलो कोई नहीं करता है। न ही ज्ञान अवयेन कृष्ण ज्ञेय ज्ञानम उत्पद्यते। न ही ज्ञान के अवयव से कृष्ण मतलब संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अंग्रेजी में भी लिखा गया है, देखो, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टोटल नेचर ऑफ थिंग्स डज नॉट अराइज फ्रॉम ए फ्रेगमेंट्री नॉलेज। ठीक है, जो फ्रेगमेंट्री नॉलेज है उससे संपूर्ण ज्ञान तुम्हें नहीं हो सकता है, तो प्रॉपर बैठ के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, खाली डिजाइनर कोचिंग और वो सब करने से कोई फायदा नहीं है, पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा। ठीक है, अभी जितनी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उतना, और जो बातें बताई जा रही हैं आप लोग करते चलो। ठीक है, तो सब कुछ सही होगा। ठीक, तो ये तुमको इससे नहीं मतलब है, ये अब समझने का समय खत्म हो गया है। ठीक है, अब इसका समय है कि इसको याद रखो, ये कहाँ पे दिया गया है, चरक विमान के चौथे चैप्टर में। ठीक, और आगे देखो क्या लिखा गया, कृष्ण ही लोको बुद्धिमतम आचार्य। ठीक है, इन्होंने बोला है कि इंटायर वर्ल्ड इज द टीचर टू इंटेलिजेंट, और जो मूर्ख है उसके लिए दुश्मन। ठीक है, हर चीज से हम लोग सीखते हैं। ठीक, हर चीज से सीखते हैं, तो यही ये बता रहा है, और इसको याद रखना, ये चरक विमान के 8वें चैप्टर में ये तुम्हारा काम है। इसको ये वाला श्लोक चरक विमान के चौथे में और ये वाला श्लोक 8वें में याद नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ इंडेक्स दिया गया है, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तो खुद ही मिलेगा हम लोगों को। हम लोग आते हैं पहले चैप्टर पे। हम्म, देखो ये आ गया। ठीक है, देखो क्या लिखा गया, चरक संहिता, और इस टीका का नाम है विद्योतनी हिंदी टीका। ठीक है, ठीक, और आगे देखो क्या लिखा गया है, सूत्र स्थान और प्रथम अध्याय। ठीक, प्रथम अध्याय का नाम है दीर्घन जीवती अध्याय। नेक्स्ट आ जाओ, और इसमें क्या है, चक्रपाणी ने बताया कि ये 8 पदों से मिलकर बना हुआ है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? उससे पहले तुमको अगर सूत्र स्थान स्टार्ट किया है तो ध्यान रखो कि चरक के सूत्र स्थान में 30 चैप्टर होते हैं, सुश्रुत के सूत्र स्थान में 46 होते हैं, अष्टांग संग्रह में सूत्र स्थान में कितने थे, 40, और अष्टांग हृदय में 30 होते हैं। ये सूत्र स्थान में चैप्टरों की संख्या। ठीक, दूसरा क्वेश्चन याद कर लो, जैसे चरक के पहले चैप्टर का नाम क्या है, दीर्घन जीवती अध्याय। ठीक है, सुश्रुत के पहले चैप्टर का नाम क्या है, वेदोत्पत्ति, और वाग्भट के पहले चैप्टर का नाम क्या है, कोई बताएगा? अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह के पहले चैप्टर का नाम क्या है? आयुष्कामी अध्याय। हाँ, आयुष्कामी अध्याय। ठीक है, आयुष्कामी अध्याय का नाम है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग।
देखो अभी तो पढ़ोगे, मान लो तुम लोग चरक सूत्र के 11वें चैप्टर में ऐषणाएं 3 प्रकार की बताई गई है। पहली ऐषणा होती है प्राण ऐषणा, दूसरी होती है धन ऐषणा और तीसरी होती है परलोक ऐषणा। ये लिखा ना 3 ऐषणाएं, ये अभी आप लोग पढ़ोगे। वैसे इसके विमर्श में दिया गया है, श्लोक नंबर जो पहला है उसका विमर्श चरक सूत्र 11 में त्रैश्रेष्ठी अध्याय जो है उसमें 3 ऐषणाएं बताई गई हैं, प्राण ऐषणा, धन ऐषणा और परलोक ऐषणा। यहीं पे अगर भेल का पूछा जाए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चरक का हम लोग याद कर लेते हैं PDP, PDP, प्राण ऐषणा, धन ऐषणा और परलोक ऐषणा। अगर भेल का पूछता है, पूछता क्या है, पूछता ही है PDD, याद कर लो। PDD का क्या मतलब हुआ, प्राण ऐषणा, धन ऐषणा और धर्म ऐषणा। प्राण धन धर्म ऐषणा, ठीक है। और यहीं पे उपनिषद का पूछा जाता है। उपनिषद में 3 ऐषणाएं कौन कौन सी बताई गई हैं, तो ऐसे याद कर लो VPL, ठीक है। VPL, VPL मतलब वित्त, पुत्र और लोक। इन्होंने पैसे को पहले नंबर पे लिखा, वित्त, पुत्र और लोक ऐषणा, ठीक है। वित्त, पुत्र और लोक ऐषणा, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, इसी जो विमर्श है ना इसका बहुत बड़ा है। इसमें इसमें देखो वही सारी चीजें जो अभी तुमने पढ़ा है, वही सारी चीजें हैं कि भेषक चतुर्थ में 4 अध्याय और ये सब बताया गया कौन सा कहाँ से है। तो ये तुम्हारा मन करेगा तो पढ़ लेना, नहीं तो ऐसे ही दिया गया। अब आ जाओ आयुर्वेद अवतरण, यहाँ लिखा गया है, ठीक है। ये वही दिया गया है ना अभी चतुर्थ जो तुम्हें पढ़ाया, वही सारी चीजें हैं। श्लोक नंबर 3 पे आ जाओ सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द आया है उग्र तपा। श्लोक नंबर 3 में देखोगे शब्द आया है उग्र तपा। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उग्र तपा किसका नाम था, तो भारद्वाज का था। और इसी से मिलता जुलता है दीर्घ तपा। जब उग्र तपा याद है तो दीर्घ तपा भी याद कर लो, धनवंतरी के लिए बोला गया है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, श्लोक नंबर 4 पे आ जाओ। एक बार ये पूरा श्लोक ही पूछा गया है, ठीक है, कि ब्रह्मणम ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेद प्रजापति जग्राहम निखिल अश्विनो तुनः पनस्त। मतलब इसमें देखो क्या किया था इन्होंने, अश्वनी को फिलिंग द ब्लैंक्स करवाया गया था एक बार, और हमको बस वही याद रखना है जो कल तुम्हें बताया था, बडाई, BDAI, ब्रह्मा, फिर कौन, दक्ष प्रजापति लिखा ना, कि संपूर्ण आयुर्वेद का उपदेश ब्रह्मा ने, ब्रह्मा से चीजें किसको मिला, दक्ष प्रजापति, डी को मिला, डी के बाद किसको मिला, ए को, अश्वनी कुमार को। अश्वनी कुमार से फिर किसके पास आया, इंद्र के पास आया, और इंद्र से लेने के लिए कौन गए, पृथ्वी लोक से भारद्वाज गए और ये पृथ्वी पर लेकर आए, ठीक है। तो बड़ाई याद कर लो बस। नेक्स्ट आ जाओ, नीचे देखोगे तो क्या लिखा गया है कि इन्होंने बताया कि सब लोग इकट्ठा हो गए थे। कहाँ इकट्ठा हुए थे, पार्श्व हिमवत सुबह। श्लोक नंबर 7 में इसको अंडरलाइन कर लो कि हिमालय के पार्श में ये लोग इकट्ठा हो गए थे कि सभी लोग बीमार हो रहे हैं, अब क्या किया जाए, ठीक है। तो फिर उन्होंने भारद्वाज जी को भेजा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि पृथ्वी लोक पर आयुर्वेद को कौन ले आया, तो भारद्वाज जी ले आए हैं, इसको याद रखना। श्लोक नंबर आ जाओ फिर से 8, 9, 10, 11, 12 पे आओगे तो यहाँ पे जो महर्षि लोग इकट्ठा हुए थे ना, 53 लोग इकट्ठा हुए थे, तो सभी के नाम तो याद रख सकते नहीं हो, ठीक है। इसमें कुछ नाम है, इसको देख लो, ठीक है। जैसे कि सांख्य, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। पारीक्ष, भिक्षु, आत्रेय, ये सभी लोग आए थे, भारद्वाज, ये वाला पूछा गया है। बैखानस, बालखिक्य च अन्य महर्षि, ठीक है, कि ये कब आए थे ये लोग, ये पहले चैप्टर में आए हैं, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर जो 15 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कई तरीके से पूछा जा चुका है, ठीक है, हिंदी में, श्लोक में, फिलिंग द ब्लैंक्स में, ठीक है, कई तरीके से पूछा गया है। तो लिखा गया है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम रोगस्य तस्य अपहर्तार श्रेयसों को फिलिंग ब्लैंक्स कर देगा। कभी श्रेयसों की जगह पे श्रेष्ठ लिख देगा, कुछ और लिख देगा मिलता जुलता कि किसको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, तो श्रेयसों को करना है। और इसकी हिंदी क्या है, तो इसकी हिंदी पढ़ो, यहाँ पे देखो लिखा गया है कि आरोग्य धर्म अर्थ काम मोक्ष
चतुर्विध पुरुषार्थ का उत्तम प्रधान मूल है। ठीक है, क्या बताया इन्होंने कि आरोग्य, जो आरोग्य होता है ना, वो इन चारों का धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ, इसको क्या बोला गया है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या बोला गया है, चतुर्विध पुरुषार्थ का मूल है। रोग क्या करते हैं, उस कल्याणकारी आरोग्य और जीवन को अपहरण करने वाले होते हैं। देखो श्लोक में भी वही सारी चीजें लिखी गई हैं। देखो कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम। और रोग क्या करता है, रोग तस्य अपहर्तारम, अपहरण मतलब अपहरण कर लेता है उस श्रेष्ठ जीवन का। ठीक है, तो कभी कभी हिंदी में पूछ लेता है कि पुरुषार्थ चतुर्थ क्या है, तो क्या बताओगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष बताओगे। फिर क्या पूछा जाएगा कि इनका मूल क्या है, तो आरोग्य है। कौन अपहरण कर लेता है, तो रोग अपहरण कर लेते हैं। किसका अपहरण कर लेते हैं, तो श्रेयस जीवन का कर लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स कराएगा तो श्रेयसो भरना है, कई बार पूछा गया ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाला। ठीक है, संदर्भ भी पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको ध्यान रखना आप लोग। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जो इंद्र भगवान थे उनके कई नाम थे, जैसे इस श्लोक में देखोगे। ठीक है, इस श्लोक में देखोगे तो शक्र है। ठीक है, शक्र किसका नाम है, इंद्र का है। नोट्स में सब दिया गया है। ठीक है, नोट्स जब पढ़ोगे तो वहां पे लिखा गया है। हम बेसिकली बुक से पढ़ाएंगे, नोट्स भी आपको देंगे। ठीक है, तो आप बुक में भी पढ़ो, नोट्स में भी पढ़ो, जैसे मन हो वैसे पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। ठीक है, ठीक, बुक से पढ़ोगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन निकाल पाओगे अच्छे से, ज्यादा समझ में आएगा। जब बुक पढ़ लोगे फिर नोट्स पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। केवल नोट्स पढ़ोगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा करके बुक पे डिपेंडेंसी हो। नोट्स ये ना सोचो कि हम नहीं देंगे, नोट्स देंगे। ठीक है, नोट्स सबका मिलेगा, पढ़ाया भी जाएगा, समय रहेगा, नहीं तो आपको दे दिया जाएगा, उसमें से पढ़िए। इसमें देखो लिखा रहेगा इंद्र के पर्याय, जब तुम लोग पढ़ोगे उसमें भी नोट्स में मिलेगा। इंद्र पर्याय जो शक्र भी होता है, अमर प्रभु भी बोला गया है। श्लोक नंबर 17 में देखो अमर प्रभु भी बोला गया है। आगे देखोगे तो ये सहस्त्राक्ष, हजार आंखों वाला, ये भी बोला गया है। सचिपति भी बोला गया है, इंद्र को सब बोला जा रहा है। ठीक है, और देखो क्या बोला गया है, बलहंतार बोला गया है। ठीक है, और क्या बोला गया है, और यहाँ पे नहीं लिखा है, उसको लिख लो। मेष वृषण पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेष वृषण भी बोला गया है किसको, इंद्र को। ठीक है, तो ये जितने गोले बने हुए हैं, शक्र, अमर प्रभु, सचिपति, सहस्त्राक्ष, बलहंतार, मेष वृषण। बलहंतार इंपॉर्टेंट है और मेष वृषण। ठीक है, ये सभी किसके हैं, इंद्र के पर्याय। नेक्स्ट आ जाओ श्लोक नंबर 24, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। अरे ये तो 8:30 हो गया। चलो चलने तो अभी। ठीक है, नेक्स्ट आया श्लोक नंबर जो 24 है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। देखो क्या लिखा गया है, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वत पुण्य विबुद्धम यम पितामहम। हिंदी में पढ़ोगे होगी, इसके श्लोक भी पूछे जाते हैं, मतलब कहीं कहीं भरने के लिए दे सकता है, या तो हिंदी में पूछेगा तो थोड़ा तुम्हें पता होना चाहिए। लिखा स्वस्थ और आतुर परायण। ठीक है, पर अयन, परायण मतलब पर अयन मतलब मार्ग। ठीक है, कि स्वस्थ और आतुर रोगियों के लिए उत्तम अयन बताने वाला कौन होता है, हेतु लिंग और औषध है। ये तीन चीजें, हेतु लिंग और औषध का ज्ञान है। यही क्या है, त्रिसूत्र है, शाश्वत है, पुण्य देने वाला है। ठीक है, समझ रहे हो, जिस आयुर्वेद को ब्रह्मा ने स्वयं जाना और उसका उपदेश इंद्र ने भारद्वाज के लिए किया था। ठीक है, ये वही है। ये त्रिसूत्र क्या है, हेतु लिंग और औषध, इसको त्रिसूत्र बोला गया है। और ये किसके लिए जरूरी है, स्वस्थ के लिए भी जरूरी है और आतुर के लिए भी। पर मतलब अयन, सही रास्ता दिखाने वाला होता है ये त्रिसूत्र।
तो पहला क्वेश्चन हमसे जो मतलब उसमें पूछा जाता है कि त्रिसूत्र क्या है, तो त्रिसूत्र में 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सा? हेतु, लिंग और औसत। ठीक, अब आगे देखो, आगे देखोगे पेज पे एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ देखो त्रिसूत्र आयुर्वेद करके लिखा गया है। तो देखो लिखोगे, लिखा गया हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र। अब एक क्वेश्चन पूछता है इन तीनों में प्रधान कौन है, तो जो लिंग सूत्र है वो प्रधान है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक, अब देखो हेतु क्या होता है, हेतु मतलब कारण है, तो कारण वही 3 ही होते हैं, और साथ में इंद्रिय संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। निदान स्थान में पढ़ोगे तुम लोग, तो देखो असात में इंद्रिय संयोग, ठीक, परिणाम और प्रज्ञा अपराध, यही बताया गया है। आगे देखो, लिंग मतलब क्या होता है, लक्षण होता है, किसी चीज का लक्षण हो गया। औषध 3 तरह के होते हैं, या तो दोष सामक होगा, या दोष प्रकोपक होगा, या स्वास्थ्य के लिए हितकारी होगा। ये सारी चीजें तुम्हें अभी पढ़ाई जाएंगी आगे। अभी तुम लोग केवल इतना जानो कि त्रिसूत्र क्या है, हेतु लिंग औषध है, उसमें से लिंग प्रधान होता है, हेतु का मतलब कारण होता है, कारण भी 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से? असात्मेंद्रिय संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। इंद्रियों का सही से काम न करना, बुद्धि का सही से काम न करना और समय के विपरीत। ठीक है, ये तीनों ही कारण है रोगों के। ठीक है, लिंग सूत्र मतलब लक्षण हो गया। ठीक है, और अच्छे से समझना है तो इसके विमर्श में देखोगे तो ऊपर दिया गया है। हेतु सूत्र मतलब काल, बुद्धि, इंद्रिय, अर्थ, योगो न मिथ्याचार। ठीक है, ये तुम्हें ज्यादा समझ में नहीं आएगा अभी। अभी हेतु के बारे में जानोगे, 3 होता है, असात्मेंद्रिय संयोग, प्रज्ञापात और परिणाम। लिंग सूत्र में वही हो गया तुम्हारा, वात पित्त कफ और ये शारीरिक दोष हो गए, और मानसिक 2 हो गए उनके जो लक्षण हो गए। औषध वाले में कुछ क्या है, दोषों को प्रशमन करने वाले, कुछ धातु को प्रदूषित करने वाले, और कुछ स्वास्थ्य के लिए हितकारी होते हैं। इसको अंडरलाइन करना चाहो तो कर लो। नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर 25 पे आ जाओ। यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है, सो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामतिम। ये जो है ना आयुर्वेद, इसका न आदि है न अंत है। ठीक है, ये श्लोक का रेफरेंस पूछा जाता है, श्लोक नंबर 25। ठीक है, न इसका आदि है न इसका अंत है। ठीक, इसी त्रिसूत्र को ही त्रिस्कंद भी बोला गया है, त्रिसूत्र इक्वल टू त्रिस्कंद, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर 28, जो तुम अभी पढ़ रहे थे, सड पदार्थ। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें एक कोड याद रखना है, स वी गु द क स। ठीक है, यहाँ पे देखो एक क्रम दिया गया है, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। ये केवल चरक ने बोला है, और इसको सड पदार्थ यही होता है। कहीं कहीं पे तुम पढ़ोगे तो दूसरे तरीके से लिखा हुआ, सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म, सम्मान, ऐसे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है ना, दूसरे क्रम में लिखा रहता है। लेकिन चरक का जो क्रम है ये है, सबसे पहले सामान्य, फिर विशेष, फिर गुण, फिर द्रव्य, फिर कर्म, सम्मान। तो इसके लिए कोड याद कर लो, सभी उत्कर्ष, तो याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इसी के विमर्श में देखोगे आप लोग, जो श्लोक नंबर 28 के विमर्श में पहला पैराग्राफ छोड़ के दूसरे पैराग्राफ में एक श्लोक दिया गया है। ठीक है, ये श्लोक तो है किसका, चक्रपाणी का है। ठीक है, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लो कि अक्षी कुक्षी भव रोगा प्रतिस्याय व्रण ज्वर पंच एते, मतलब ये 5 प्रकार के रोग, अच्छी के रोग, कुक्षी के रोग, प्रतिस्याय मतलब जुखाम, व्रण और ज्वर, ये 5 जो रोग होते हैं कैसे सही होते हैं, केवल लंघन से सही हो जाते हैं, ये चक्रपाणी ने बताया। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसी का विमर्श में दिया गया ना, श्लोक नंबर 20। नहीं दिया गया है तो ऐसे देख लो कि अच्छी कुच्छी और प्रतिस्याय व्रण ज्वर क्या होते हैं, ये क्या है, 5 ऐसी बीमारियां हैं जो केवल लंघन से सही हो जाती हैं। अच्छा, दूसरा चीज ये देखो, ये ग्रुप में हमेशा रिकॉर्डिंग पड़ी रहेगी जब तक तुम ग्रुप में ऐड रहोगे, तुमको वो दिखाई देगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आपके पास किताब नहीं भी है, वीडियो हमारा उठाइए, देखिए उसको। ठीक है, हमेशा आपको मिलेगा, आपके स्क्रीन पे चलेगा। ठीक,
या नोट करना चाहो तो बहुत ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है, किताब पढ़ने की आदत डालो, खोलो, देखते रहो, आगे फास्ट करते हुए देखते रहो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर 30 पे आ जाओ। 30 पे आओगे तो देखो क्या लिखा गया है कि पुनर्वसु आत्रेय के कितने शिष्य थे? 6 शिष्य थे। ठीक है, अग्निवेश, भेल, जतुर्कल, पराशर, हारित और क्षारपणि। अगर इनको जानते हो तो सही बात है, बस याद कर लो इनके नाम। ठीक है, ये तो कभी से याद करवा रहा हूं तुम लोगों को। नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर 40 पे आ जाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि बुद्धि के देवता कितने, अरे बुद्धि के नहीं, ज्ञान के देवता कितने। ठीक है, श्लोक नंबर यहाँ पे देखोगे 40 में, तो यहाँ लिख लो ज्ञान के देवता, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ज्ञान के देवता 8 होते हैं और इनके नाम दिए गए हैं, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कृति, क्षमा या दया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्या पूछी गई है, नाम नहीं पूछा गया, लेकिन तब भी तुम लोग कोड एक याद कर लो, दक्ष की बुद्धि सिद्ध मेम की धृति से, सिद्ध मेम की धृति से, दक्ष की बुद्धि सिद्ध मेम की धृति से। द से क्या हो जाएगा? दया, छ से क्षमा, की से कीर्ति, बुद्धि से बुद्धि, सिद्ध से सिद्धि, मे से मेधा, ठीक है, धृति से धृति, से स्मृति। तो दक्ष की बुद्धि सिद्ध मेम की धृति से, ये 8 ज्ञान के देवता होते हैं, इनके नाम याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर 41। जब तुम आए होगे पहली बार आयुर्वेद में, बीएमएस में एडमिशन लिया होगा, तुमसे बोला गया होगा आयुर्वेद की डिफिनीशन बताओ, मतलब आते समय नहीं बोला गया होगा, 1-2 महीने के बाद कि तुम्हें याद होना चाहिए। हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेद स उच्यते। ठीक है, तो ये श्लोक का रेफरेंस याद रखना, जानना कि ये क्या है। तो आयु 4 प्रकार की बताई गई है, पत्य पत्य इस आयु को बताया गया, वह आयुर्वेद का शास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट आ जाओ, जो तुम्हें पहली क्लास में मैंने आयुर्वेद के इतिहास में पहले पढ़ाया था, आयु की डिफिनेशन बताई कि कैसे आयु बनता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया कि आयु कैसे बना है, तो 4 चीजों से बना हुआ है, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा के संयोग से। शरीर हो गया, इंद्रियां हो गई, सत्व मतलब मन हो गया, और आत्मा, इन चारों के संयोग से जो चीज बनती है उसे आयु बोलते हैं। और उसका पर्याय देखो क्या है, धारी है, जीवित है, नित्यग है, अनुबंध है, और एक चेतना अनुवृत्ति होता है, जो कि चरक सूत्र 30 में दिया गया। चेतना अनुवृत्ति चरक सूत्र 30 में दिया गया है। सुश्रुत की क्लास 1-2 दिन में स्टार्ट करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा 1-2 चैप्टर हो जाए तो उसको भी ले लेंगे साथ में। ठीक है, ये पहले ट्रैक पे आ जाए चरक, तो सुश्रुत भी ले लेंगे, अभी चलने दो। ठीक है, तो शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इन 4 चीजों के संयोग को क्या बोलते हैं? ठीक है, आयु बोलते हैं। और आयु के और भी पर्याय हैं, धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध, और एक चेतना अनुवृत्ति, ये भी पूछा गया, चरक सूत्र 30 में मिलेगा, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर 43 पे आ जाओ, 43 पे आ जाओ। ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है। अब तुम सोच रहे हो कि पहले चैप्टर में आप सभी श्लोक को ही इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, तो मैंने पहले ही बोल दिया था ये क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से। तो लिखा गया देखो, तस्य आयुष पुण्य तमो वेदो वेद मितान मत्तम वच्छन्ते यतमुसन लोक उभयो हितम। ठीक है, ये आयुर्वेद बताया जा रहा है कि लोक और परलोक, उभयो लिखा ना, लोक उभयो हितम, कि दोनों में हितकारी है। ठीक है, इस आयु को पुण्यतम वेद है, आयुर्वेद जानने वाले विद्वानों से पूजित है, यह लोक और परलोक में हितकारी है, ये बताया गया है कि ये आयु देने वाला है, परम हितकारी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, और ये क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कल पढ़ाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कल बताऊंगा।